आज हम एक ऐसी डिजिटल चोरी की कहानी में उतरेंगे जिसका राज एक पॉपकॉर्न के डिब्बे में बंद था। जी हाँ, आपने सही सुना। ये है द चीटोज पॉपकॉर्न हाइस्ट की हैरान कर देने वाली दास्तान। रकम कितनी? 3.3 बिलियन डॉलर्स। अगर इसे भारतीय रुपयों में बदलें तो ये बनते हैं लगभग 27,000 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम जो पूरे 10 साल तक दुनिया की नजरों से गायब रही। और जैसा मैंने कहा, ये अरबों डॉलर का खजाना किसी स्विस बैंक के सेफ में नहीं मिला। नहीं, ये मिला एक पुराने बिल्कुल साधारण से दिखने वाले पॉपकॉर्न के टिन में। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक 3.3 बिलियन डॉलर का डिजिटल भूत, एक ऐसा चोर जो सालों से गायब था, वो सिर्फ $200 की एक मामूली सी गलती से कैसे पकड़ा गया। चलिए इस पूरी गुत्थी को शुरू से सुलझाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उस दिन पर जब ये अरबों डॉलर का राज दुनिया के सामने आया। साल था 2021, महीना नवंबर का। FBI की एक टीम एक बिल्कुल आम से दिखने वाले घर पर रेड करती है। बाहर से देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि उस घर के अंदर इतना बड़ा तूफान छिपा होगा। तलाशी लेते लेते एजेंट्स को बाथरूम की एक अलमारी में पीछे की तरफ छिपा हुआ एक पुराना सा चीटोस पॉपकॉर्न का डिब्बा दिखा। उन्होंने उसे खोला तो अंदर पॉपकॉर्न नहीं थे, अंदर था एक छोटा सा सर्किट बोर्ड। ये कोई मामूली बोर्ड नहीं था, बल्कि एक हार्डवेयर वॉलेट था। समझ लीजिए एक डिजिटल तिजोरी जिसके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना बंद था। और उस छोटी सी डिवाइस में क्या था? 50,000 से भी ज्यादा बिटकॉइन। ये डार्क वेब के इतिहास की सबसे बड़ी, जी हाँ, सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की बरामदगी थी। लेकिन सवाल अब भी वही था, इतने सारे बिटकॉइंस आए कहाँ से? इन्हें चुराया किसने और कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें ठीक 9 साल पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं 2012 में और देखते हैं कि ये घोस्ट इन द मशीन आखिर था कौन और ये चोरी हुई कैसे। साल 2012, इंटरनेट का वो अंधेरा कोना जिसे हम डार्क वेब कहते हैं। वहाँ एक वेबसाइट का राज चलता था जिसका नाम था सिल्क रोड। आसान भाषा में समझें तो ये गैर कानूनी चीज़ों का अमेज़न था। सब कुछ गुमनाम तरीके से होता था और सारी पेमेंट्स होती थी सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में। और इसी सिल्क रोड के सिस्टम में जेम्स ज़ोंग नाम के एक हैकर ने एक छोटा सा लूपहोल, एक कमी ढूंढ निकाली। उसका प्लान, आप कह सकते हैं, बड़ा ही चालाकी भरा और सिंपल था। सबसे पहले उसने ढेरों फर्जी अकाउंट बनाए, फिर हर अकाउंट में थोड़े थोड़े बिटकॉइन डिपॉजिट किए और फिर आया असली खेल। उसने विड्रॉ बटन को एक ही सेकंड के अंदर इतनी बार क्लिक किया कि सिस्टम बेचारा कंफ्यूज हो गया। सिस्टम ने उसके हर क्लिक को एक अलग विड्रॉल रिक्वेस्ट समझ लिया और बस हो गया काम। एक छोटे से डिपॉजिट के बदले ज़ोंग ने कई गुना ज्यादा बिटकॉइन निकाल लिए। और इस तरह 50,000 बिटकॉइंस सिल्क रोड के सिस्टम से ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। उस वक्त के लिए ये एक परफेक्ट क्राइम था। चोरी तो हो गई, लेकिन अब आती है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। वो दौर जब ये चोर, ये डिजिटल भूत लगभग 10 साल तक सबकी नजरों से ओझल रहा। देखिए, 2012 में जब ये चोरी हुई तब उन सिक्कों की कीमत ज्यादा नहीं, करीब 5 लाख डॉलर थी। फिर अगले साल 2013 में FBI ने सिल्क रोड पर ताला लगा दिया, उसे बंद कर दिया। लेकिन वो 50,000 बिटकॉइन, उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। और इस बीच 2012 से लेकर 2021 तक जेम्स ज़ोंग एक बिल्कुल नॉर्मल आम आदमी की जिंदगी जीता रहा। और दूसरी तरफ उसके चुराए हुए सिक्कों की कीमत आसमान छू रही थी। 5 लाख डॉलर से बढ़कर पूरे 3.3 बिलियन डॉलर हो चुकी थी। तो सवाल ये है कि आखिर वो इतने साल छिपा कैसे रहा? उसने अपने फंड्स को इतने सारे अलग अलग क्रिप्टो अकाउंट्स में बांट दिया कि उन्हें ट्रैक करना नामुमकिन सा हो गया। उसने क्रिप्टो मिक्सर्स का भी इस्तेमाल किया। ये आप जानते हैं, एक ऐसी सर्विस है जो आपके ट्रांजैक्शंस को दूसरों के साथ मिक्स कर देती है ताकि असली निशान का पता न चले। लेकिन सबसे जरूरी बात, उसने कभी दिखावा नहीं किया। एक आम इंसान की तरह रहा, अरबपति की तरह नहीं। 10 साल, पूरे 10 साल तक सब कुछ परफेक्ट था और फिर उसने वो एक छोटी सी गलती कर दी। एक ऐसी गलती जिसने उसका पूरा 3.3 बिलियन डॉलर का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह दिया। शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस था या बस एक पल की लापरवाही। 2019 में
10 साल तक छिपे रहने के बाद उससे एक भूल हो गई। और वो भूल क्या थी? अपने अरबों डॉलर के खजाने में से उसने सिर्फ $200 के बिटकॉइन एक नॉर्मल रेगुलेटेड क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रांसफर कर दिए। बस इतनी सी बात। अब यहीं पर पूरा खेल पलट गया। देखिए, क्रिप्टो की दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है डार्क वेब के वॉलेट्स, जहां सब कुछ गुमनाम है, आपकी कोई पहचान नहीं, और दूसरी तरफ है रेगुलेटेड एक्सचेंज, जहां केवाईसी यानी नो योर कस्टमर का नियम चलता है। इसका मतलब साफ है, वहां आपका अकाउंट आपके असली नाम, पते और आईपी एड्रेस से सीधे जुड़ा होता है। और एक बात है जो हमेशा सच रहती है, द ब्लॉकचेन नेवर फॉरगेट्स। ब्लॉकचेन कभी कुछ नहीं भूलती। हर एक ट्रांजैक्शन उस पर हमेशा के लिए पत्थर की लकीर की तरह छप जाता है। तो जैसे ही जोंग ने वो $200 का ट्रांजैक्शन किया, जांचकर्ताओं के एडवांस सॉफ्टवेयर ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उन्हें एक छोटा सा धागा मिल गया था और उन्होंने उस धागे को खींचना शुरू किया, और वो धागा सीधा जाकर जुड़ा 2012 की उसी सिल्क रोड चोरी से। एक दशक के बाद उस डिजिटल भूत को आखिरकार एक नाम मिल गया था। और बस इस एक डिजिटल सुराग के मिलते ही जांच का जाल कसना शुरू हो गया। तो नवंबर 2021 में, जैसा हमने शुरू में देखा, जेम्स जोंग अपने घर से गिरफ्तार हो गया। उसने अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया और सारे के सारे 50,000 से ज़्यादा बिटकॉइन लौटा दिए। दिलचस्प बात यह है कि क्योंकि उसने चोरी एक आपराधिक बाजार यानी सिल्क रोड से की थी, ना कि किसी आम इंसान से, इसलिए $3.3 बिलियन की चोरी के बदले उसे सज़ा मिली सिर्फ 1 साल और 1 दिन की। जेम्स जोंग की ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक ऐसी डिजिटल दुनिया में जहां हमारा हर क्लिक, हर ट्रांजैक्शन एक परमानेंट निशान छोड़ जाता है, क्या कोई भी राज सच में हमेशा के लिए राज रह सकता है?